8वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में यदि ए विलंब है एसी पर, ए विलंब है, देखो ए विलंब है किस पे, एसी पर, ये एसी पर, ठीक है, और ए भी समांतर है सीडी के, ए भी समांतर है सीडी के, ठीक है, और कोण सीबीडी, कोण सीबीडी कितना दिया 28 अंश, और कोण बीडीई दिया है 65 अंश, ठीक है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। सरल क्वेश्चन है, चलो हल करते हैं। दिया हुआ से फर्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, हल करके लिखते हैं, ए विलंब है एसी पर, ठीक है, और ए बी समांतर है सीडी, और कोण सी बी डी बराबर दे दिया है 28 अंश, ठीक है, और कोण बी डी ई बराबर दे दिया है 65 अंश, ठीक है, और एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है हमें। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसमें देखो ये दो समांतर रेखा है, ठीक है, ए बी और ए सी डी समांतर रेखा है। तो इसमें देखो ये समांतर ए वाले इसी को देखते हैं, चलो फर्स्ट इसी को हल करते हैं। तो देखो सी डी या सी ई रेखा, देखो सी से ई तक का तो एक रेखा है, इसमें बी डी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो जानते हो ये वाला कोण और ये वाले कोण को जोड़ूंगा तो 180 अंश होता है रेखीय युग्म से, ठीक है। तो इसी को हल करते हैं पहले, ठीक है। तो लिखते हैं कोण बी डी सी, बी डी सी प्लस कोण बी डी ई, बी डी ई बराबर होता है 180, किससे, रेखीय युग्म से, रेखीय युग्म, ठीक है। इतना समझ गए क्या। तो देखो इस कोण का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोण डी का मान देखो 65 अंश दिया है, कोण बी डी सी प्लस इसका मान दिया है 65 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण बी डी सी बराबर 180 माइनस 65, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा पक्षांतर होके। तो कोण बी डी सी बराबर कितना आ जाएगा, 115 अंश, ठीक है, 115 अंश आ जाएगा बीडीसी का मान, ठीक है। इतना समझ गया। इस कोण का मान कितना आ गया, 115 अंश, इतना हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया। तो अब देखो ये वाले में, देखो ये वाला त्रिभुज में देखो सी बी डी में तो दो कोण का मान पता है, तो तीसरा कोण का मान भी तो निकाल सकता हूं मैं, ये कोण सी का, बी सी डी का, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यही वाले में क्या करते हैं, कोण सी का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। त्रिभुज बी सी डी लिख देते हैं, चलो बी सी डी में, ठीक है। तो कोण किसमें क्या लिखते हैं, सी बी डी, ठीक है, कोण सी बी डी प्लस कोण जिसे बी डी सी, कोण बी डी सी प्लस कोण बी सी डी, बी सी डी बराबर 180 अंश, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, लिख सकते हो साइड में, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है करके लिख देना, ठीक है। और अब देखो कोण सी बी डी का मान 28 अंश है, 28 अंश प्लस कोण बी डी सी का मान अभी निकाले 115 अंश, ठीक है, प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 अंश, ठीक है। तो 115 और 28 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखो पहले लिखते हैं, चलो कोण बी सी डी बराबर, इससे डायरेक्ट पक्षांतर करते हैं, ठीक है, 180 माइनस देखो कितना हो जाएगा ये 143, ठीक है। इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 143। तो कोण बी सी डी बराबर कितना आ जाएगा, तो 10 में से 3 घटाएं 7 और ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 37 अंश, ठीक है। कोण बी सी डी का मान कितना आ गया, 37 अंश, ठीक है। इतना समझ गए क्या, ठीक है, सरल है यहाँ तक। ये इसका कोण का मान आ गया 37 अंश, ठीक है, इतना हो गया हमारे। तो अब देखो अब कैसे हल करेंगे इसमें, क्योंकि देखो
चूंकि हम जानते हैं ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, ये ए बी समांतर है सी डी के, तो देखो इसमें एक ही ओर का अंतःकोण बन रहा है, ठीक है, एक ही ओर का अंतःकोण बन रहा है, तो क्या होता है, एक ही ओर का अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। सिंपल से देखो ए बी और ये सी डी समांतर रेखा है, ऐसे है, देखो मैं बता रहा हूँ ए बी और ए सी डी, तो और ये वाला कोण क्या हो जाता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है, एक ही ओर का अंतःकोण हो जाता है, ठीक है, एक ही ओर का अंतःकोण हो जाता है, तो एक ही ओर का अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो उसी को लेकर हल करते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं कोण 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 बी ए सी, ठीक है, इसलिए कोण बी ए सी प्लस एक ही ओर का अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, तो कोण बी ए सी हो गया। अब कैसे लिखेंगे, ए सी डी लिख सकते हैं, ठीक है, ए सी डी बराबर 180 अंश, क्या लिख सकते हो, एक ही ओर का एक ही ओर का एक ही ओर का अंतः कोण, ठीक है, इतना हो गया, तो एक ही ओर का अंतः कोण इतना हो गया, तो इसका देखो कोण ए का मान देखो, क्योंकि इसमें लंब डाला था तो 90 अंश का कोण बनेगा, सीधा बात है, तो कोण ए का मान कितना है, 90 अंश, ठीक है, ये तो पता चल गया हमें, ठीक है, तो क्या होगा, ये कोण कोण बी ए सी का मान कितना आ जाएगा, 90 अंश, ठीक है, प्लस और इसमें देखो तो इस पूरे कोण का ही तो एक क्या होगा, एक ही ओर का अंतःकोण होगा, कोण सी कहने का मतलब देखो कोण ए बी समांतर है सी डी के, तो पूरे इस कोण को ही तो लूंगा ना, तो इन दोनों कोणों को क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़कर लिखना पड़ेगा, ये कोण 37 और कोण एक्स का क्या करना पड़ेगा, जोड़कर लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, कोण ए सी डी, तो पूरा को लिखना पड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 37 अंश लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए सी बी प्लस कोण बी सी डी करके, ठीक है, इस कोण को जोड़कर लिखना है बस, और इस तरफ क्या है, बराबर 180, ठीक है, तो 90 को पक्षांतर कर देते हैं पहले तो 180 माइनस 90 हो जाएगा, और इस तरफ इस 37 को भी माइनस कर देते हैं उस तरफ डायरेक्ट, चलो 37, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो तो 90 माइनस पहले करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 90 माइनस करेंगे कितना आएगा, इसमें 9 दूनी 18 यानी 90 ही आएगा, और माइनस का 37, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 37 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा 8 में से 3, तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 5, 53, तो x का मान कितना आ गया, 53 अंश, ठीक है, तो x का मान हमें पता चल गया 53 अंश करके, ठीक है, इतना समझ गए, तो अब देखो x का मान पता चल गया, तो क्या करेंगे, इस कोण का मान तो पता है हमें 90 अंश है, ठीक है, और इस कोण का मान पता चल गया हमें, x का मान कितना, 53 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से ही बना सकते हैं, ठीक है, तो कर देते हैं, चलो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं, चलो कोण ए का मान कितना है, 90 अंश, ठीक है, प्लस कोण सी का मान कितना है, x, ठीक है, और एक कोण बी का मान क्या है, y, तो y लिखेंगे, और बराबर 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है, हमें पता है, इस तरफ लिख देते हैं, चलो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, हमें पता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 90 तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, और x का मान भी कितना आ गया है, देखो 53 आ गया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 90 पक्षांतर कर देते हैं, और x का मान कितना है, 53, तो 53 को एक साथ भी जोड़ सकते हैं, चलो लिख लेते हैं, पहले ये 53 लिखते हैं, प्लस y बराबर 180 माइनस 90 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो ये y बराबर, तो 180 से 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 90,
और ये 53 फिर से पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 90 से 53 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 10 में से 3 गया तो 7, ठीक है, और ये 8 में से 5 गया तो यानी 37 अंश। तो y का मान कितना आ गया, 37 अंश। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है और कुछ नहीं करना है। एक्स और वाई का मान पूछा था हमें इस क्वेश्चन में, तो एक्स और वाई का मान कितना आ गया, एक्स का मान 53 अंश और वाई का मान 37 अंश। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन को, 9वां क्वेश्चन आप बना कर देख लेना। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अगले दिन से अध्याय 10 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।